रविवार की रात यूपी के कानपुर में उस समय हाहाकार मच गया जब प्रेमनगर इलाके की एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड ने पूरे कानपुर महानगर को झकझोर कर रख दिया। स्थानीयों के मुताबिक यह आग सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि लापरवाही और सिस्टम की अनदेखी का नतीजा था। इस भीषण आग में एक ही परिवार की 5 जिंदगियां की जलकर मौत हो गई। इन मृतकों में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। मृतकों में दानिश, उनकी पत्नी नाजरीन और 3 मासूम बेटियां सारा, सिमरा और इनाया की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह आग एक जूता चप्पल बनाने वाले कारखाने में लगी थी, जो 5 मंजिला इमारत में चल रहा था। इस इमारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में चमड़ा और केमिकल जमा किया गया था। यही आग फैलने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। वहीं चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा के मुताबिक इस बिल्डिंग में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। यहाँ न तो फायर अलार्म था और न ही स्प्रिंकलर सिस्टम, और साथ में आपातकालीन सीढ़ियां भी नहीं थी। अंदर जमा चमड़ा और सोलूशन जैसे केमिकल ने आग को और भी खतरनाक बना दिया। रात करीब 8:45 बजे आग की सूचना पर दमकल विभाग को मिलती है। पहले 4 गाड़ियां पहुंची, फिर धीरे धीरे और गाड़ियां बुलाई गई, हाइड्रोलिक मशीन भी भेजी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताते हैं कि दानिश का परिवार तीसरी मंजिल पर फंसा हुआ था। वे करीब 5 घंटे तक अंदर फंसे रहे और मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन आग की तपिश इतनी ज़्यादा थी कि कोई अंदर नहीं जा सका। करीब 2 बजे रात दमकल कर्मियों ने 3 शवों को बाहर निकाला। 2 और बच्चों के शव चौथी मंजिल से निकाले गए। यह पूरी घटना बताती है कि किस तरह बिना सुरक्षा इंतजामों के कारखाने चलाए जा रहे हैं। फायर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अगर इस इमारत में जरूरी अग्निशमन उपकरण लगे होते तो शायद इन 5 जिंदगियों को बचाया जा सकता था। गौरतलब है कि ऐसी घटनाएं कानपुर में पहले भी हो चुकी हैं। साइकिल फैक्ट्री, रेडीमेड फैक्ट्री, सरकारी मिल और फर्नीचर शोरूम में भी आग लग चुकी है, लेकिन सबक नहीं लिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसी लापरवाही होती रहेगी? क्यों कोई यह नहीं देखता कि इमारत सुरक्षित है या नहीं? इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे शहर को रुला दिया है। इन मासूम बच्चों की मौत ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर समय रहते चेतावनी के इंतजाम होते और अगर इमारत में नियमों का पालन होता तो शायद आज दानिश का पूरा परिवार जिंदा होता। बहुत ही दुखद, दर्दनाक, हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग नहीं रहे। आगजनी घटनाएं कई बार हो जाती हैं, पर ऐसी घटना जिसमें इतनी जाने जाए हमें नहीं याद है कि लंबे समय में कोई हुई हो। कानपुर ने हमराह जैसी आग देखी जो कई दिन बाद बुझी थी, पर जाने नहीं गई। नुकसान माल का हुआ था। तो यहाँ इतनी जाने गई हैं कि सब लोग दुखी हैं, निशब्द हैं। ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसी घटना कभी हो, लेकिन हम लोगों को गंभीर चिंतन करना पड़ेगा कि हमने आग से बचाव के इंतजाम क्या कर रखे हैं, ऐसी परिस्थितियों से निपटने का क्या तरीका है, इसके लिए हम लोग गंभीर चिंता करनी पड़ेगी। और वो सब बातें आप लोग पता ही है, क्योंकि हम ऐसी कठिन परिस्थिति में हम कोई आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाना चाहते। तो हम सब लोग देखना पड़े, जान जान होती है और जब परिवार पूरा गया है तो ये दर्दनाक है। हम सब लोग अपनी विवेचना करनी पड़ेगी। ऐसी कठिन परिस्थिति हम किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते। देखिए, इसमें जैसा आपको पता है, कल जो सूचना हमें प्राप्त हुई थी रात में, उसी के अकॉर्डिंग संवेदनशीलता के दृष्टिगत पूरे जो आसपास के नियर बाय स्टेशन थे वहां से टर्न आउट कराए गए, गाड़ियां, अधिकारी मौके भेजे गए। जब यहाँ पर आकर देखा गया था तो पूरे जो बेसमेंट, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड पे पूरी लपटें बहुत जबरदस्त तरीके से निकली थी। ऊपरी फ्लोर से धुआं काफी ज्यादा था, तो उसे 3 तरफ से फायर फाइटिंग करते हुए, जीने से साइड से तोड़ते हुए, बहुत मुश्किल जो है काफी टाइम में हम लोगों ने बड़े उससे काबू पाया। और फिर सर्च एंड रेस्क्यू के दौरान जो भी लोग मिले उनको जिस भी अवस्था में अस्पताल भेजा गया। अभी इसमें यही प्रतीत हो रहा है कि जो ग्राउंड फर्स्ट बेसमेंट, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड है, वहां पे कारखाना संचालित है, वहीं किसी न किसी कारण से ड्यू टू सम शॉर्ट सर्किट, और जो भी सर्किट है वो तो जांच में जो भी उच्चाधिकारीगण आएंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन उसी से शुरू होना प्रतीत हुआ है और उसी के कारण आग अन्य तलों पर फैली। धुआं और हीट ज्यादा होने के कारण वहां से निकास नहीं हो पाया। एक दूसरा बिंदु ये और थोड़ा सा इसमें दिख रहा है, क्योंकि हर फ्लोर पे स्टैकिंग ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा प्रतीत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो रास्ते वो ब्लॉकेज की स्थिति में दिखाई दी है, उसमें मटेरियल काफी ज्यादा है जो जला हुआ पड़ा हुआ है। तो स्थिति बाकी देखा जाएगा। इसमें देखिए, ये एक रिहाइश का एरिया है, ये एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जो इसमें इनके हाइडेंट लाइन जो डाउन कमर सिस्टम होता है एनडीसी, वो इसमें प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है।
है ना। अब वो ऑपरेशनल था नहीं था ये तो बात का विषय, क्योंकि लाइट वगैरह सब चली गई होगी उस दौरान पे, नहीं ये चल पाया होगा, जो भी है वो देखा जाएगा उसको। बाकी रिहाइश में इस तरह का जो अब इसमें देखिए देखा जाएगा, क्योंकि इसमें कई एजेंसी इन्वॉल्व रहती हैं। नक्शा कब पास हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या विभाग का क्या प्रक्रिया रही, किस किस विभाग का, वो जो भी निर्देश ऊपर से उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी, वो जो उच्चाधिकारी द्वारा की जाएगी तभी तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई